बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर में आज के दिन का जो ये शो था, क्या ये बिग बॉस सीजन 18 नहीं था? लगता है ये इट्स रजत दलाल शो, आई थिंक सो, क्योंकि आज जो पूरा ये एपिसोड है ये रजत दलाल पर ही पूरा टिका हुआ था। उनको ही खिलाना, टाइम गॉड, सारी पावर उसके पास, बंदे के पास, सब लड़ाई भी कर रहे हैं। एंड जिस तरीके से शिल्पे से शिल्पा, शिल्पा से शिल्पा जी से फिर शिल्पा, फिर कर ले तू, ये सब चीजें हैं। शिल्पा शिल्पा शिल्पा, तेरे गेम को एक्सपोज कर दिया शिल्पा, ये सब चीजें भाई बहुत अलग तरीके से जो है चीजें आ गई हैं सामने। यहां पर एक बड़ी चीज है कि शिल्पा का जो ये दोगलापना है ना, दोगलापना आज आज उतारते हैं। आज जिस तरीके से शिल्पा का जो ये दोगलापना देखा है, तो ये दोगलापन के बारे में भाई पूरी बात करेंगे। वो जो कह रही थी ना, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, ये मेरी इट वाज ऑल माय स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी कहाँ थी आपकी शिल्पा जी? वो स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई। मैं सोच रही थी कि मैं क्या करती, फिर भी करण को ही कर दिया। करण भाई साहब वो है, मतलब इससे पहले क्या हुआ था कि जब उनका बर्थडे था शिल्पा जी का, तब नो एविक्शन था। तो एविक्शन नहीं था तो भाई एविक्शन नहीं था तो इट्स बेस्ट बर्थडे गिफ्ट एवर बिग बॉस, कि आज बार आपने कोई एविक्शन नहीं किया। अगले ही दिन भैया आई नॉमिनेटेड अपने कौन भैया, करणवीर मेहरा। चलिए, तो भैया नॉमिनेशंस की जो प्रक्रिया है कैसे कैसे हुई है। नॉमिनेशंस में टाइम गॉड को खिलाओ और उनसे उनको पटाओ, उनको बोलो कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा मेरे को नॉमिनेशंस दे। तो भाई एक बंदे को मैक्सिमम 5 लोगों का नॉमिनेशंस देने का राइट्स थे। तो यहां पर किसको किसको कितने कितने दिए डिपेंड करता था बंदे बंदे पर। भाई रजत ने यहां पर सिर्फ विवियन को नहीं दिया, इसके अलावा सबको दिया है। तो यहां से शुरुआत करते हैं कि भाई सबसे पहले दिग्विजय को बुला लिया और रजत के माइंड में था कि वो दिग्विजय को स्पेशली बचा ले, सारा को भी वो बचा ले। लेकिन दिग्विजय जो कि आ गए भाई नॉमिनेशंस में। तो सबसे पहले दिग्विजय, जिन्होंने सबसे पहले एलिस का नाम लिया, कहा कि एलिस का इन्वॉल्वमेंट मुझे 0 लगता है, एलिस ये एलिस वो, ये है दे दिया। दूसरी है सारा, उन्होंने सारा का नाम दे दिया। भाई पागल लगती है मेरे को, बहुत पागल, क्योंकि उनकी और सारा की एक लड़ाई वड़ाई कुछ बात बात पे आती, शायद कुछ मजाक वजाक कुछ कर रहे थे, जिस पर सारा कुछ कहती है आया बड़ा स्प्लिट्स वाला, जिस पर शायद उसने कुछ बोल भी दिया होगा कि आपके में भी आपके बच्चे होते तो शायद वो टिक नहीं पाते, ऐसा कुछ था। जिस पर वो कहती है कि कुत्ता उत्ता जो है उन्होंने मतलब बोला है, जो कुछ एब्यूजिव जो चीज़ें होती है ना, जैसे अगर आप एक इंसान को बोलते हैं तो थोड़ा एब्यूज में आ जाता है। अब डॉग का डॉग बोलोगे, कुत्ता बोलोगे तो भाई वो तो कुत्ता ही है, लेकिन आप इंसान को बोलोगे वो थोड़ी अलग चीज़ में, फिर वो गाली में या फिर एब्यूज में आ जाती है। लेकिन भाई सारा ने जो गाली वाली दे दी, जो भी काम कर दिया, वो चीज़ हो गई, राइट। आगे बात करते हैं कि आखिरकार कैसे दूसरी थी सारा, जिस पर ये कहा कि वो कह रही कि पागल लगती है मेरे को, ये सब चीज़ें जो है। तीसरे है भाई बग्गा जी, उन्होंने कहा कि 7वां हफ्ता आ चुका है लेकिन इनके पास मुद्दा नहीं है भाई, इनके पास मुद्दा। तो भाई आप तो अभी आए हो, आपको बड़ा पता है कि इनके पास मुद्दा है नहीं है। हम बग्गा जी के सपोर्ट में तो नहीं है भाई वैसे, लेकिन भाई बात ये है कि सबकी बातें जो गाई हुई जो बातें हैं, मे भी वो बोले जा रहे हैं भाई वैसे तो, है ना। ऑनेस्ट रिव्यू भाई इसमें किसके मन में क्या है, कौन कितना सही कौन कितना गलत। अगले हैं अविनाश। अविनाश के साथ ये बहाना था कि भाई फाइट इनकी मेरी हुई थी उस पूरे मुद्दे को लेकर, पूरी लड़ाई को लेकर। तो वो जो पूरी लड़ाई वड़ाई थी ना, उस लड़ाई के बाद मैंने अविनाश को मैं कर रहा हूँ। 5वें हैं विवेन डिसेना। भाई कहा कि घर का सोल्यूशन तो ये निकालते नहीं हैं, लेकिन इनके खुद के मुद्दे नहीं हैं, और ये जो है क्या ढूंढने आए हैं घर में, सॉल्यूशन कुछ ढूंढने आए हैं, पता नहीं इनको मिल नहीं रहा है। इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि उनका जो बॉसी नेचर टाइप का है, एक तो होता है एरोगेंस, एक होता है बॉसी नेचर, ये कर दो नहीं, ये कर दो, ये कर दो, मेरी कॉफी मेरा ये सब चीजें हैं, एरोगेंस है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई वो बंदा काम करता है लेकिन ये तो काम नहीं करते हैं, ये तो बल्कि ये कहते हैं कि इनके खुद की जो चीजें हैं वो सब चीजें हाथ, शायद एक करण ने में भी मतलब बोला था अबाउट विवियन, लेकिन ये कहा कि एरोगेंस है कि तुमने ऐसा मुझसे क्यों बोला, ऐसे मत मेरे से बोलो, या फिर ये मत करो या फिर वो मत करो। तो उस पूरे मुद्दे को लेकर विवेन डिसेना, क्योंकि इस पूरे गेम में आउट है, एकदम जीरो है, बहुत जीरो है, मतलब क्लियर कट बोलते हैं भाई, उनका जो गेम है आ ही नहीं रहा। इनसे सही तो बात करें तो शिल्पा जी खेल रही है, चाहे वो दोगलापना खेल रही है, करणवीर मेहरा
ना लाइक बीस्ट मोड ऑन हो गया भाई, मतलब ऐसा लगता है। लेकिन ये बंदा भाई नॉमिनेशन से बहुत डरता है ना। तो ये 5 लोग दिग्विजय ने करते थे नॉमिनेशंस में। दूसरी है शिल्पा जी आ गई भाई, इनका बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। दिग्विजय को सबसे पहले इन्होंने नॉमिनेट किया और कहा कि ये मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता तो मैं भी इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करती। तो उस दिन से उस दिन जो लड़ाई हुई थी हमारी, मतलब मुद्दा नहीं था किसी बात का, उस दिन जो लड़ाई हुई थी और इनको पता था कि ऐसे ऐसे जो है ये सब चीज़ें हुई और वो इतना बड़ा हादसा हो गया, मेरे यहाँ पर लग गई, मुझे ये हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है बोली थी। हालांकि उन्होंने अपने उम्र के हिसाब से, देखो हो सकता है कोई बड़ी चीज़ नहीं है इस चीज़ में भाई, उनके कुछ भी मतलब हो सकता था। एक तो इतनी भारी वो सब चीज़ें थी उनके, क्या कोई वैसा बंदा होता तो मैं भी शायद उसको भी शायद कुछ यहाँ पर स्क्रैचेस भी आ सकते थे। और वो पट्टा काफ़ी हैवी होता है, अगर ज़्यादा खिंच जाता तो गर्दन भी खिंच सकती थी, कुछ भी मतलब हो सकता था। कहते हैं ना कि एक पेपर का जो पन्ना, एक जो पेपर होता है ना, एक जो पन्ना होता है, ये भी कभी कभी हाथ काट सकता है। तो किसी चीज को कम नहीं समझना चाहिए। लेकिन वो अपनी बात पे कहने की बात थी। लेकिन यहाँ पर उनको जो दोगलापन है ना, पहले तो यहाँ पर आया कि उस दिन तो वो दिग्विजय के लिए ये कह रही थी, उसने जब करण ने बोला कि यार ये हुआ, या फिर अविनाश ने भी बोला कि आप बोलो ना इनको कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, या फिर दिग्विजय ने इस तरीके से क्यों करा। तो जहां पर उनका ये कहना था कि शिल्पा दिग्विजय को ये बोले कि तेरी बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन दिग्विजय ने बोला कि भाई मैं तो सॉरी मांगता हूं, मैं तो सॉरी हूं यार, मैं तो, मुझे तो पता नहीं था और ये तो गलती से हुआ है, तो इस चीज के लिए देखो ये है। तो जहां पर ये बोला कि करण मैंने बोल दिया अविनाश उसको कि वो सॉरी है, कोई बात नहीं ठीक है, उसने जानबूझ के थोड़े ना किया है। तो कल जब आपने बोला, उस दिन जब आपने बोला, उस चीज को आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपने लड़ाई वाली बात की ही क्यों? मतलब चिट भी आपकी, पट भी आपकी। व्हेन यू हैव नो एक्सक्यूज टू नॉमिनेट पीपल, तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज जो है भाई वो निकाल दो। तो आप उसी दिन बोलती कि यार दैट वाज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, उस दिन आप बोल देते कि ये गलत था, ये गलत था। लेकिन उस दिन तो आपने बोला अरे ठीक है, दिग्विजय को पता है, उसने बोल दिया ना सही। तो कहने का ये जो कहती है ना कि हर किसी के साथ चलना, करण ने जो बोला था हर किसी के साथ जो है ये अपने बॉन्ड को बनाना चाहती है, हर किसी के साथ में ये चलना चाहती है ताकि इनको कोई नॉमिनेट ना करे। और तो इन सब चीज़ों के लिए तो यहाँ पर शिल्पा का जो ये एक पहला दोगलापन जो है सामने आया। दूसरा है उन्होंने चाहत के लिए क्या कहा, बहुत इंटरेस्टिंग था, जिसमें वो कहती है कि टास्क में इन्होंने गिव अप कर दिया था। मतलब हम चाहते थे कि तुम मेरे पास आ जाती, हम कुछ कर लेते, बट तुमने तो गिव अप कर दिया, तुम तो खुद ही ऐसे करके उठाती। लेकिन भाई वो बंदी कर तो रही थी, उसके साथ कोई नहीं खड़ा था, लाइक नो वन लाइक विवेन डिसेना जिन्होंने उनके उसमें जो है वो डाले थे, और बाकी लाइक देयर वाज नो वन। तो चाहत पांडे ने उस टाइम पे टास्क में वो गिव अप उनको करना पड़ा कि वो रो गई, या फिर उनका नेचर ऐसा है कि शायद कहीं ना कहीं आंखों में आंसू आ गए कि यार साला मेरे साथ कोई नहीं है, बाकी सबके साथ तो ये लड़ रहे हैं, कोई किसी को धमकी दे रहा है, कोई कह रहा है फाड़ दूंगा जींस फटी ने फाड़ दूंगा, है ना। तो शिल्पा जी का तीसरा नॉमिनेशन बहुत ही यूनिक भाई। करण ने टास्क में साथ नहीं दिया, और भाई वो विवेन के पास भी गई थी, जैसे कि हाथ पे लिखने वाली थी, ऐसे कर रही कुछ सोच रही थी, वो ऐसे करके भाई वो आ गई वापस, जैसे कि विवेन के हाथ पे लिख देती तो शिल्पा जो कि इस गेम से आउट हो जाती। शिल्पा को बहुत बड़ा डर है, साफ साफ जो है भाई ये चीज देखने को मिली है कि और भी लोग थे, देयर आर मैनी पीपल। मतलब विवेन से डर ही क्यों गए, डर किस काम का? वो फिर भी भैया वो आई थिंक वो बंदा है इस बार मतलब नॉमिनेशंस में, डर किस काम का? तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें फिर करण को कर दिया, करण के लिए कहा कि टास्क में इसने मेरे साथ नहीं दिया था, इसने ये नहीं। करण ने अपने पछतावे में उस दिन बोला था कि मैं कैसा दोस्त हूं, बल्कि मुझे आपका साथ देना चाहिए, बट मैं ऐसे कर रहा हूं, बट मैं वैसे कर रहा हूं, मुझे बहुत अपने ऊपर वो आ रही है। लेकिन नहीं भाई, शिल्पा जी का तो अलग ही भाई गेम यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है भाई, है ना। ये यहाँ पर एक और उनका जो दोगलापना ये होता है, अश्विनी ग्रोवर को आज होना चाहिए था, फिर वो बताते दोगलापना, असली दोगलापना क्या होता है। वैसे आप दोस्त भी बोल रहे हो। शिल्पा का जो चौथा नॉमिनेशन था भाई वो था कशिश के ऊपर। कशिश के ऊपर क्या है कि जहां पर कशिश के साथ तो बैठ के वैसे तो वो सबके फिजिक को देख रहे हैं, फिर वहां पर ऐसे ऐसे करके जो है मतलब कर रही हैं। ओहो वो कूद गया, उसकी बाइसेप्स देखो, उसकी चेस्ट देखो, उसके एब्स देखो, उसके ये देखो, वो एकदम ही उनके साथ जो है एकदम
तेरा ये हो जाएगा और ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये सब चीजें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यार ये कैसा गेम है भाई। फिर आपने कर दिया कि उस दिन जो आपका मैंने क्लिप देखा ना, तो उस क्लिप में क्या था, जनरली उस क्लिप में क्या था, अगर सपोज दो बंदों ने अगर फाइट सपोज कर भी ली उसमें घर में बाहर स्टेज पर सलमान खान के सामने, लेकिन वो अंदर तो उन्होंने ये बोला, अंदर दिग्विजय ने ये चीज बोली कि तू अपनी बातों को मत कर सबके सामने। मे बी यार यही सब चीजें कि अपनी वीकनेस को तुम लोग मे बी एक्सप्रेस कर दोगे दूसरों के सामने, तो शायद हम कहीं ना कहीं इस गेम में पीछे रह जाएंगे। तो आप अपनी बातें आपने सलमान खान तक बता दी, स्टेज तक रहेगी, लेकिन घर में आने के बाद ये सब बातें रिवील ही मत करो। जिसको पता चलेगा वो बाद में अपने आप पता चलेगा, खुद अपने आप मुंह से क्यों बोलते हो कि मैंने ऐसा किया या फिर मैंने ऐसा किया। देखो मुझे तो ऐसा लगता है। तो ये सब चीजें हैं, तो उस क्लिप में था नहीं। वो क्लिप का जो बहाना मारा ना इन्होंने, बहुत ही बेकार था। सारा को किया भाई, ये कहा कि रजत ने बहुत कुछ बोला है, और आपको बताया कि मतलब ये सब चीजें जो है कि सारा पर ये ब्लेम डाल के किया कि रजत ने इतना कुछ बोल दिया, बट सारा आपने रजत को समझाया क्यों नहीं। भाई ये कैसा एक्सक्यूज है। वो बंदा उसका मुंह वो कुछ भी बोलेगा, सपोज वो कुछ भी जैसे मतलब बोल रहा है, लेकिन इसमें सारा की गलती, मुझे ऐसा लगता है ना एक्सक्यूज आपको दूसरा देना चाहिए था, आपने ये जो बहुत गलत तरीके से एक्सक्यूज दिया। तो ये सब चीजें जो थी ना, चीजें ये सब सामने आई हैं। कशिश को जब किया ना, तो कशिश ने बाद में इस चीज को रियलाइज किया कि हाँ यार अब तो मेरे पास बहाना है कि अब मैं लड़ सकती हूँ एक तरह से शिल्पा से। अभी तक तो मेरे पास कुछ एक्सक्यूज नहीं था, लेकिन शिल्पा जी ने खुद ही जो है एक्सक्यूज दे दिया कि नाउ इट्स वेरी हाई टाइम टू फाइट। नाउ देर विल बी नो फ्रेंडशिप नथिंग। कोई लड़कों को नहीं ताड़ेंगे बैठ के, अब लड़ना है तो सीधे मुंह से मुंह पर लगाकर लड़ेंगे भाई, है ना। अब तीसरी होगी कशिश। कशिश को 3 दिए थे उन्होंने, 3 नॉमिनेशंस के लिए, जिसमें श्रुतिका को किया। वो ऑब्वियस सी बात थी भाई, करनी थी, सबको पता है कि इनके बीच में क्या कहानी है। दूसरी है शिल्पा जी, वही क्लिप वाली बात पर। अब आगे ना यहाँ पर देखो यहाँ पर टिट फॉर टैट हो गया। कशिश का जो गेम है ना, वो भी ऐसा लगता है कि वो ना इन्फ्लुएंस में आके, या फिर वो ना किसी से लड़ाई वड़ाई हो गई, या तो टिट फॉर टैट करने वाली जो बंदी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है कशिश। लेकिन अब ऐसा है कि वो गेम में रहेंगी भाई, मुझे तो ऐसा लगता है ना। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो शिल्पा ने किया, मतलब शिल्पा को किया कि क्लिप वाली बात होगी, क्लिप में जो आपने सुना वो सब वैसी सब चीजें नहीं थी। तो ये मैं जो है एक्सक्यूज आपको दे रही हूँ। एलिस के लिए कहा कि भाई ये उनका जो है ना अभी गेम में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, शी इज नॉट अ गुड प्लेयर एंड ऑल, ये सब चीजें जो भी हैं। अगली है चुम ने बहुत सही तरीके से जो है अपने बंदे को चुन लिया। चुम ने चुना किस को, एलिस को चुना, कहा कि भाई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इनका ये नहीं है, इनका वो नहीं है, जो भी है। एलिस पर जो ये आरोप लग गए भाई, आरोप क्या, सच बात है कि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस वो ईशा और अविनाश और विवेन के साथ जो वो दिख जाती हैं, लेकिन गेम में ना उनका ना कुछ है नहीं प्रोग्रेस, मतलब प्रोग्रेस जीरो है एक तरह से। दूसरी है अविनाश को उन्होंने इसलिए किया कि भाई कहा कि ईशा ने बोला था कि एफर्ट करो दोस्ती बनाने के लिए, बट वो कहती कि जब ईशा ने मुझसे ये सब बातें बोली तो बट अविनाश का जो अलग तरीके का एटीट्यूड है ना, तो अगर बात करते हैं तो एफर्ट तो भाई वो बंदा भी कर सकता है, तो मैं ही क्यों करूं, मुझे ही क्यों समझा रहे हो, जिसके चलते उन्होंने अविनाश को कर दिया। बट ये दूसरों के कंधे पर गन रख के जो ये चलाने वाली जो बातें हैं ना, ये सब चल रही है भाई वैसे इस गेम में। 5वीं है भाई सारा को हक मिला 5 बंदों को नॉमिनेट करने का, 4 बंदे को नॉमिनेट करने का, नहीं माफ कीजिए 3 बंदे को तीन बंदे को नॉमिनेट करने का। जब सारा को बचाना चाहते तो सारा को क्यों उन्होंने 3 बंदे ही दिए, ये क्या बात थी। बिग बॉस चाहते रजत चाहते थे कि भाई मैं दूसरे बंदों को जो है वो मौका दूं, बिकॉज अविनाश जो कि 5 बंदों को दिया है भाई उन्होंने, उनका भी पूरा बताएंगे। तो सारा ने सबसे पहले किया दिग्विजय को, कहा कि एक पागल दूसरे पागल को रिकॉग्नाइज करता है, ये बहाना दिया है सारा ने, दिग्विजय को किया नॉमिनेशंस में। वहीं शिल्पा के लिए कहा है कि भाई समझ नहीं सकती, इनको मैं समझा नहीं सकती, और ये जो है अपने अकॉर्डिंग चलती हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनको समझाना कहीं ना कहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है, इट्स मी गौरव, मुझे ऐसा लगता है कि इनको शिल्पा जी को मतलब समझाना कहीं ना कहीं दीवार में सर मारने लायक है भाई, है ना। अगले हैं अविनाश को उन्होंने किया है भाई नॉमिनेशंस में, कहा कि वर्कआउट पे इनका ज़्यादा ध्यान है और दूसरों की चीज़ों में इनका ज़्यादा वो सब चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरों चीज़ों में ये नहीं घुसते हैं।
और बैठे रहेंगे और वर्कआउट पे जो है सब चीज़ें ज़्यादा करते रहेंगे। पता नहीं ये क्या एक्सक्यूज है, समझ में नहीं आया। अगले आए भाई विवेन डिसेना, उनको तो मौका ही नहीं मिला भाई नॉमिनेशंस में डालने का। अलग तरह की खड़ी खरी कहते हैं ना, खरी दुश्मनी इसको कहते हैं कि सिंगल विवेन डिसेना ही थे जिनको मौका मिला ही नहीं। खैर अगले हैं विवेन को अधिकार ही नहीं दिया, बेसिकली ये सब चीजें थी, है ना। सातवें हैं भाई बग्गा जी। अब बग्गा जी को बुलाया तो भाई उन्हें जो है 3 लोगों को उन्हें नॉमिनेशंस का अधिकार मिला, जहां पर उन्होंने खिलाया पिलाया, फिर कहा कि आप करो। तो करण के लिए कहा कि करण का नो इन्वॉल्वमेंट है और इनको मिट्टी का तेल डालना आता है, और ये इन्हें कोना बाबा भी जो है बोला जाता है, कोना बाबू जो है बोला जाता है, इनका ये है, इनका वो है, ऐसा है, इनका वैसा है। तो ये चीज बोली बग्गा जी ने। अगले भाई दिग्विजय के लिए कहा कि इनका इन्वॉल्वमेंट घर में नहीं है, ये मुद्दे ढूंढते हैं दूसरे से लड़ाई वड़ाई करने के लिए, इनका ये है, इनका वो सब चीजें हैं। तो ये बहाना उनके लिए मार दिया भाई। और स्टार्टिंग में हालांकि दिग्विजय को काफी डिमोटिवेट किया गया है इस वीकेंड का वार पे, सामने जो है देखने को मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये बंदा अभी और आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा ये। अगले हैं कशिश, कह रहे हैं कि ये सोफे पे बैठी रहती है और ये कुछ काम हम जो करती नहीं है, इनका इन्वॉल्वमेंट बस इन सब फालतू की चीजों में ज्यादा है और बस सोफे पर बैठना है। तो इनको भी गेम में आगे बढ़ने के लिए इनको नॉमिनेशंस में लाना ही पड़ेगा, इनको दिखाएंगे, इनको सिखाएंगे, ठीक है। अगले हैं भाई चाहत पांडे। चाहत पांडे के लिए भाई चाहत को दे दिया उन्होंने 5 नॉमिनेशंस। तो चाहत ने 5 में भाई, चाहत को 5 इसलिए दे क्योंकि ये बताता है कि जो दूसरे जो टीम है ना, जो दूसरी टीम है एलिस, विवेन, ईशा और अविनाश, चाहत इनमें से करेगी क्योंकि चाहत की बनती नहीं है इनमें से किसी से। तो वही सब चीजें आगे सामने, तो वही यहाँ पर चाहत ने कर दिया। एलिस को कहा इन्वॉल्वमेंट, इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इनका ये नहीं है और ये सब चीजें हैं। तो अविनाश के लिए बोला कि हमेशा ये पोक करते हैं फाइट के लिए, इनके पास कुछ भी बात जो है करने जाओ तो ये समझते नहीं है, अगर कुछ बोल दो इनके लिए तो ये उस चीज को काफी ज्यादा फिर पोक करना जो है शुरू कर देते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तू मार के दिखा, तू मार के दिखा, तेरे कान पकड़ लूंगा, तेरे ऐसे कर दूंगा, है तेरे बाल खराब कर दूंगा, ये ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे करके भाग जाऊंगा। तो वो उस तरीके से जो है मे बी अविनाश के इस गेम को बताना चाह रही है चाहत पांडे भाई। अगली है ईशा। ईशा विवेन डिसेना, तो चारों को कर दिया। तो यहां पर रजत का जो दिमाग है ना बहुत सही तरीके से काम आएगी। चाहत को अपनी इन्फ्लुएंस में लेके 4-5 लोगों को, पूरे ग्रुप को भैया नॉमिनेट कर दिया उन्होंने। अगले है करणवीर मेहरा, भाई इनका इन्वॉल्वमेंट है नहीं, इनका ये नहीं है, इनका वो सब चीजें नहीं है, तो ये सब चीजें हैं। अगले हैं अविनाश को, मुझे ऐसा लगा कि शायद अविनाश को ये 2-3-2 देंगे, लेकिन अविनाश को 5 लोगों को आई थिंक सो शायद किया है ना। अविनाश ने सबसे पहले किया चाहत को कि इनका कुछ मुद्दा है नहीं, इनका ये नहीं है, इनका वो सब चीजें नहीं है। फिर क्या श्रुतिका को, और कहीं ना कहीं श्रुतिका के इसी डबल फेस वाले गेम को एक्सपोज करने की कोशिश की। जैसे शिल्पा जी करती है सबको साथ लेके चलना है, वैसी श्रुतिका को लेकर भी यही कहा कि वो ऐसी हैं कि वो सबको साथ लेके चलना चाहती हैं। उनका जो गेम है कि वो सबको साथ में जो है रखना चाहती हैं। और ये श्रुतिका जो कि जब दोस्ती और दुश्मनी वाली जो ईट है, जब वो टास्क हो रहा था वीकेंड का वार पर, तब अविनाश के लिखा अविनाश की दोस्ती अच्छी रखता है, ये इसका ये अच्छा है। तो अविनाश समझ गया कि ये बंदी ना हमारा सपोर्ट भी चाहती है, तो हम इसको अपना सपोर्ट जो है बिल्कुल कतई नहीं देंगे भाई, नहीं देंगे। चुम को कर दिया भाई उन्होंने, है ना। कशिश को कर दिया, कहा कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है भाई कशिश का इस गेम में। और अगले आगे दिग्विजय। तो यहाँ जो ब्रेन माइंडेड, जो माइंड वाला जो गेम है ना, जो रजत खेलने की कोशिश कर रहे थे भाई, ये नहीं हो पाया भाई कामयाब। तो 5 बंदों को यहाँ पर दिग्विजय फिर से आ गया भैया नॉमिनेशंस में। अगली है एलिस। एलिस को भी दिया नॉमिनेशंस, उनको 3 लोगों को नॉमिनेट करने के लिए बोल दिया, जा तू भी 3 लोगों को कर। जिसमें सबसे कहा कि दिग्विजय, जिसके लिए 2 शब्द थे, मुद्दालेस पर्सन, ये बातें थी दिग्विजय के लिए। दूसरी थी कशिश के लिए, कहा कि भाई ये जो है अपनी प्रायोरिटीज को ज्यादा वो रखती हैं और इनको ये है, इनको वो है, तो भाई उनको तो करना ही था ना। अगली है चाहत पांडे। अब आपको पता है भाई रीजन क्यों किया भाई चाहत पांडे को, ठीक है। अगली है श्रुतिका। तो श्रुतिका के पास आए भाई यहाँ पे 5 नॉमिनेशंस। सबसे पहले कशिश के लिए कहा कि आई हेट हर,
मतलब ये मैं कह रहा हूँ, मतलब उनका ये था कि मैं तो पसंद नापसंद बंदी है मेरे को, मुझे बंदी पसंद ही नहीं है, ये तो मुझे नहीं करनी है भाई इनसे। दूसरे हैं अविनाश के लिए कहा श्रुतिका ने, वही सब अविनाश ने किया। फिर यहाँ पर टिट फॉर टैट जो है देखने को मिला है। अब 5 लोगों को अगर आप नॉमिनेट करोगे तो आपके पास बहुत सारे मौके जो मिल जाएंगे ना आपको, कि आप इन इनको नॉमिनेट करो, तो आपके पास फुल मौके थे, तो फुल मौकों का जो फुल यूज किया है इस बार कंटेस्टेंट ने। तीसरे हैं विवेन डिसेना, भाई उनको भी कर दिया। मैं डरती नहीं हूँ विवेन डिसेना से, और ये है, लेकिन जहाँ शिल्पा जी का डर है वो खौफ देखने को मिला है भाई उनकी आंखों में, मेरी आंखों में देख काटे ऐसा कुछ जो है देखने को मिला है। अगली है चाहत पांडे को दिया है भाई उन्होंने। और फिर है ईशा, भाई अविनाश के बिना, वो कहती है अविनाश के बिना ईशा अपना गेम नहीं खेल पाती है, तो अविनाश के बिना गेम खेल के दिखाओ तो जाने। तो ये 5 लोग श्रुतिका ने किए हैं नॉमिनेट। अब ले आगे भाई करणवीर मेहरा, भाई सबसे पहले पहुंच गए भैया विवेन के पास, कहा काम चोरी करते हैं भाई ये, और इनका जो है ना काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो इनका एरोगेंस है ना सामने निकल के आता है। काफ़ी अपने आप में बहुत अपने आप को बॉसी समझते हैं। जब ये खुद टाइम ऑफ गॉड थे, वो बंदा जो है वो क्या नाम है, वो चीज़ों को रख रहा है, टाइम गॉड होके भी वो काम कर रहा है, बट विवेन जो कि काम ही नहीं करता। और साथ ही साथ ये बस इसने एक काम जो है देखा था, कपड़ों को सुधारना, कि जिसके कपड़े थे और सबको बुला बुला के उनके कपड़े उठा नहीं रहा, उनके सूखे कपड़े हैं उनको बुला बुला के कह रहा है ये तुम्हारे हैं तो इसको वहां रख दो, ये तुम्हारे तुम इसको वहां रख दो, ये तुम्हारे तुम इसको वहां रख दो, मैं यहाँ अपने गीले कपड़े पटक दूंगा, सारे मैं पटक दूंगा, तुम रखो अब हम सूखे कपड़े, सारे तुम्हारे भी सारे गीले हो जाएंगे, फिर तुम कितना सुखाते रहोगे। विवेन का जो गेम है इस तरीके से एक्सपोज किया। दूसरी है एलिस का, इनसे मेरी ओके थैंक्स की दोस्ती है, इससे ज़्यादा है नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्हें घर में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है भाई, नहीं है। बग्गा जी के लिए कहा कि भाई सही मुद्दे नहीं है इनके पास, खूब चाय वाय बन की, हमें पसंद आ गई आपकी चाय, बस अब हो गया बग्गा जी, बहुत टाइम निकल गया है और अब आपका जो गेम है या तो खेलना है या फिर आप इस घर से आउट हो जाओ। तो बग्गा जी भाई फुल सपोर्ट भाई, ये बग्गा जी करणवीर की जो बात पे जो लेते हैं ना भाई, वो लेने वाली जो बात है ना बहुत अलग तरीके की है ना। अगली आ गई भाई ईशा को मिल गए 4 नॉमिनेशंस, जिसमें ईशा ने किया करणवीर को किया है, चाहत को किया है, श्रुतिका को किया है, दिग्विजय को किया है। तो यह दिग्विजय फिर से आगे, तो ईशा के अकॉर्डिंग टू रजत, ईशा करणवीर को करती, ईशा चाहत को करती, ईशा श्रुतिका को करती, लेकिन 4 क्यों दिए? कौन था वो? जहां पर सारा तो भाई साफ साफ यहाँ पर बचती हुई एकदम बच गई है। तो नॉमिनेटेड भैया कंटेस्टेंट कौन कौन से यहाँ पर? करणवीर जो कि डर है, उन्हें खौफ है, नॉमिनेशन में ला दिया मेरे को फिर से, मतलब लाडले के लिए आपने दूसरे अपने बेटे को बचा लिया, उसको वो कर दिया। दूसरे हैं अविनाश, हाँ ठीक है। तीसरी है चाहत पांडे, चौथे हैं विवेन डिसेना, 5वें है दिग्विजय सिंह राठी, अगली है कशिश, फिर है एलिस। अब कशिश और एलिस में से कोई एक निकलेगा, जस्ट बिकॉज इनका जो गेम काफी स्ट्रांग है, एंड एक मिडवीक एविक्शन कुड बी हो सकता है, मतलब एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, बिकॉज 3 लोग आ चुके हैं भाई वाइल्ड कार्ड के तौर पर, अदिति मिस्त्री, यामिनी मल्होत्रा एंड ईडन रोज। तो ये जो है ना, ये 3 आए हैं, 3 लड़कियां जिनसे वो तीनों लड़कियां जो है ना वो इनसिक्योर हो चुकी हैं, बिकॉज उनको लगता है कि हम गेम में कहाँ है भाई, हमारा गेम कहाँ है, इनको बुला लिया है, अब ये क्या घर में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाएंगे या अपने हुस्न का तड़का लगाएंगे? भाई घर में क्या होगा इनका, क्यों बुलाया ही क्यों है इन्हें? खैर ये 5-7 लोग जो कि भैया मतलब है नॉमिनेशंस में, लेकिन करण नहीं जाएंगे भाई, इस चीज की गारंटी, फुल गारंटी है भाई, 100% टप्पा है। अविनाश के लिए तो भाई बोलना ही नहीं है, वो बंदा भी रहेगा। चाहत पांडे भी रहेंगी भाई, चाहत पांडे का गेम नहीं होने वाला भैया ओवर, अभी तो नहीं होने वाला, एक बड़ा नाम है क्योंकि अभी इसमें विवेन डिसेना भी पूछने वाली बात ही नहीं है भाई, लाडला, ही इज ऑफ कोर्स अ लाडला, ही इज डूइंग नथिंग इन द शो नाउ, ही इज वेरी लॉस्ट, लाइक ही इज डूइंग, लाइक ही इज एंजॉयिंग की कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस बार मैं इतनी बार आया हूँ, इस बार तू उतनी बार आया, तू इतनी बार नॉमिनेशंस में आ गया 7 हफ्तों में, तू इतनी बार आ गई, तू इतनी बार आ गया, एंजॉय कर रहे हैं। इनको पता है कि गेम में है, क्या समझे, कॉफी पी के जाएंगे, पूरी कड़वी कॉफी होती है हमारी। खैर अगले हैं भाई दिग्विजय, नहीं जाएगा भाई बंदा। कशिश एंड एलिस में से ना कोई एक डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि इस बार कोई एविक्शन नहीं हुआ, लेकिन इस बार एविक्शन के चलते
यहाँ पर जो बड़ी चीज है भाई क्या है, और राइट, और भाई बग्गा जी बच गए फिर से, है ना, बग्गा जी बग्गा जी बग्गा जी बग्गा जी बग्गा जी बग्गा जी बग्गा जी, भाई बग्गा जी बच गए फिर से भाई, व्हाट अ गेम बग्गा जी, मतलब बग्गा जी फिर बच गए, नाइस, वाह, बहुत बढ़िया भाई साहब, इसको कहते हैं ना गेम, ये बंदा गेम खेल रहा है भाई, एकदम शेरो शायरी में हमने फ्लर्टिंग व्लर्टिंग करके, वेरी नाइस, बच गया भाई बग्गा जी, एंटरटेनमेंट ऐसा ही चाहिए, कुछ लाएं कम से कम है ना, बग्गा जी बच गया भाई। खैर बग्गा जी पर पूरा फोकस था रजत का, बग्गा जी को करो, बग्गा जी को करो, बग्गा जी को करो, लेकिन बग्गा जी नहीं हुए भैया इस बार। खैर आगे बात करते हैं कि आगे क्या क्या चीजें हुई हैं। यहाँ पर शिल्पा का जो दोगलापन है ना, यहाँ पर ये हर कोई जो है समझ चुका है कि कैसे अपनी दोस्त को कर दिया, कैसे शिल्पा जी ने ये सब चीजें कर दी। लेकिन एक नॉमिनेशंस की एक बात और बताना चाहते हैं आपको, जो ये माइंड गेम जो कि खेलने की कोशिश की है ना रजत ने, ये कैलकुलेशन सही नहीं कर पाए। अगर ये विवेन डेसेना को, मुझे 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 ऐसा लगता है विवेन डेसेना को अगर 5 लोगों का नॉमिनेशंस दे देते तो वो 5 लोग विवेन के अगेंस्ट आ जाते, तो यहां पर कहीं ना कहीं दिग्विजय का नाम हटकर विवेन डेसेना नाम आ जाता, जस्ट बिकॉज वो 4 लोग ही जो कि विवेन को नहीं करते, वो 4 लोग, माफ कीजिए 3 लोग, बल्कि ईशा, एलिस, हाँ 4 लोग ने, शिल्पा जी ने भी नहीं नहीं किया, बट अगर विवेन को अगर वो दे देते तो 5 लोग कहीं ना कहीं विवेन के अगेंस्ट में आ सकते थे, और दिग्विजय कहीं ना कहीं वहां पर बच जाते विद आ ट्विस्ट अकॉर्डिंग टू हिम, बट वहां पर जो है ना वो मे भी अपनी ईगो सामने आ गई, नहीं आपको नहीं देना, जाओ आप, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे भाई, शिल्पा जी ना ये कहती हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी तो देखो, मेरी मेरी स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई भाई, हमें समझ में नहीं आई कि वो मतलब बोलना क्या चाहती थी, उनका ध्यान कहाँ था, वो करना क्या चाहती थी। तो शिल्पा जी की जो एक स्ट्रैटेजी है ना, वो बोलने, देखो जिसके माइंड में होता है ना तो वो बंदा बोल देता है इंस्टेंट, देख मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, मैं ऐसे 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 करके मैं तेरे को नॉमिनेट नहीं होने देती इस बार, लेकिन वो कह रही है बट ही फ्लिप्ड द गेम, अरे वो तो भाई करेगा ना, फ्लिप तो करेगा, दिमाग तुम्हारे पास ही है क्या, उसके पास भी भैया दिमाग है, तो वो अपना दिमाग यूज नहीं करेगा क्या, तो कह रही ही फ्लिप्ड द गेम, अरे तुम भी तो फ्लिप हो गए भाई, तुमने भी करण को धोखा दे दिया है फिर से, बट करण जो कि नॉमिनेशन से भाई ये कहा कि भाई मैं नहीं करूंगा, मैं आप जैसा नहीं हूं, कहीं ना कहीं यहाँ पर है ना शिल्पा जी का जो गेम है ना वो समझ में नहीं आया भाई, मतलब बहुत ही गलत तरीके से जो है उन्होंने इस गेम को खेला है। हालांकि ये ट्विस्ट है और कैसे विवेन को फिर से बचा लिया गया है, मतलब हालांकि वो है उसमें, लेकिन शिल्पा जी ने नहीं किया है, ये करण को बहुत बुरी लग रही है बात, और शिल्पा जी का जो ये गेम है ना अब हर कोई समझ चुका है, स्पेशली रजत ने भी बोला है कि आप तो अपने का, आप तो ऐसे नहीं हो पाए, या फिर आपने वो सब चीजें नहीं की, जब इनकी लड़ाई जब होनी शुरू हुई उस बात पे कहती शिल्पा ये है, शिल्पा वो है, तो उसमें कहती शिल्पा जी से शिल्पे से शिल्पा, शिल्पा जी से शिल्पा, मतलब क्या हो गया है, कह रहे कि जितनी आपकी उम्र है वो ये सब चीजें बोला कि आप बच गई, ये बोला था उन्होंने बहुत ही अलग तरीके से कि भाई शिल्पा जी को कहा कि आज आप बच गई, तो जहां पर वो बोला कि मेरी उम्र तुमसे डबल है बचने के लिए, कुछ इस तरीके से शिल्पा जी ने बोला था, मतलब उनका मतलब ये था कि आज आप पिट गए एक तरह से, आज आप इस गेम में हार गए, लेकिन वो बोलने का जो सेंस है ना वो एक अलग वे में भी कहीं ना कहीं जाता हुआ दिखाई दिया है। तो सलमान खान में भी इस चीज को एड्रेस करेंगे कि आपने ऐसा क्यों बोला, आपको पता है कि वो कितनी सीनियर है एंड ऑल ये सब चीजें हैं, बट आपको ऐसी लैंग्वेज आप मत करो ना यूज जो आप कर रहे हो, तो उन सब बातों पर, और फिर ये सब चीजें भी कहीं कि जो मैं कुछ बोलूंगा तो आपके जो 3-4 जो छचुंदर है, जिसमें ये तो छचुंदर किसको कह रहा है, करण ने कहा किसको कह रहा है तू छचुंदर, तो उसने बोला कि मैं करण की बात कर लेता हूँ सबसे पहले, चलो सैवेज था भाई वैसे तो, करण की मैं बात कर लेता हूँ, बता, करण जो है बोलना शुरू कर देता है, फिर चाहत ने भी कहा कि
ये तू कैसे बात कर रहा है इनसे, पता कितनी बड़ी है वो, तू ऐसे बात करेगा उनसे। कह रहा है उम्र लिहाज गई ऐसी की तैसी करने, अब कोई उम्र लिहाज नहीं है इनके हमारे बीच में। सो ये यहाँ पर जो एक ड्रास्टिक चेंज आया है ना टूवर्ड्स शिल्पा जी के लिए रजत का, ये 1 से 2 दिन के अंदर अंदर में ही आया। और ये ड्रास्टिक चेंज का आने का मतलब क्या था, रजत यही चाहता है कि जो बंदा गेम नहीं खेल रहा है ना तो उसको खेलने का हक ही नहीं है, उसको एक्सपोज कर दो सबके सामने, है ना। तो शिल्पा का जो ये गेम है ना कि वो करण के साथ भी, फिर वो विवेन के साथ भी है, फिर वो श्रुतिका के साथ भी, या फिर वो जितने बंदे जैसे कि फिर वो दिग्विजय के साथ भी है, तो सबको साथ लेके चलना उनका जो ये गेम है। बट ये सब अलग है भाई, करण डिफरेंट अलग है, विवेन अलग है, अविनाश भी अलग है भाई, दिग्विजय भी अलग है और रजत भी अलग है। तो ये जो गेम है ना ये गेम समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आपकी दोस्ती है, ये जो चारों है भाई इनकी दोस्ती है, तो ये चारों का जो ये होता है कि हम तुमसे वो नहीं, लेकिन दूसरे ग्रुप में जितने लोग थे ना, ग्रुप ही था वो पूरा एक तरह से। जब ये 4 थे एलोन, ये एलोन एक तरह लोन वॉरियर अगर हम कहेंगे तो, लेकिन वो जितने भी लोग थे ना वो सब के सब में इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं कि किसी को किसी पे ट्रस्ट अब रहेगा ही नहीं। उनका जो ग्रुप है वो फुल तरीके से टूट चुका है, धड़ अलग हो चुका है। करण की दोस्ती चुम के साथ, श्रुतिका के साथ, लेकिन श्रुतिका और चुम और करण के बीच में भी लड़ाई हो चुकी है। क्या कभी एलिस, ईशा और अविनाश के बीच में कोई ऐसी लड़ाई हुई है? स्टार्टिंग में जो है हुई थी। स्टार्टिंग में एलिस को काफी बुरा लगता था कि ईशा ने मुझे ऐसे मारा, उसने ऐसे मारा, बट कहीं ना कहीं ये साथ में है एंड एलिस को ये बात पता चल चुकी है कि भाई अब मैं इन्हीं के ग्रुप में रहूंगी तो मैं आगे जो है इस गेम में रह लूंगी, अदरवाइज मेरा कुछ यहाँ पर नहीं है। मुझे लगता है पूरा बोरिया बिस्तर उठा के मेरे को जाना पड़ेगा। एक कशिश होगी, वो कहने का अब एकदम अलग खेल रही है, वो सिर्फ चाहत पांडे के साथ बैठती हैं। वो पहले शिल्पा जी के साथ, सुबह शिल्पा जी के साथ, रात को चाहत पांडे के साथ अपने दुखड़े हैं या अपनी चीज़ों को है, अपने ओपिनियंस को है शेयर करती है उनके साथ में। लेकिन कशिश का जो एक गेम था, फिर कशिश भी आ गई कि तूने ऐसा बोला, मतलब तू एक बात बता, तू कौन होता है या तूने मुझे ऐसा क्यों बोला कि मैं ट्रस्टेबल नहीं हूं या फिर मैं या मुझ पर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। जहां पर ये कहा कि तेरा झुकाव मेरी तरफ आ गया था टास्क के दौरान, तू तो अपनी दोस्त शिल्पा जी की भी नहीं हो पाई तो तू मेरी क्या होगी। तो ये एक पूरा मुद्दा है कि चाहत पांडे से भी जो है वो कर सकती थी, बट उन दोनों से उनकी ज्यादा बातें हैं, लेकिन रजत से बात कर, लेकिन फिर भी रजत के पास ही आके जो सारे टास्क को सब कुछ जो है कर दिया। तो यहाँ पर कशिश जो कि रजत के साथ में भी ग्रुप बनाना चाहेंगी, मैं भी चाहती थी, लेकिन वो चीजें ना हो नहीं पाई। अब बात करते हैं दिग्विजय और यहाँ पर रजत के बारे में। तो रजत का जो गेम है ना वो ऐसा है कि दिग्विजय के लिए ये कहा है कि भाई मैं उससे कभी नहीं लड़ूंगा, लेकिन ये सब बातें जो है कहीं ना कहीं एक्सपोज भी हुई है कि भाई वो लड़ भी सकता है, वो बंदा वो ऐसा है, वो मुझसे इस तरीके से भी मतलब बोल सकता है, तो पर मैं उससे लड़ूंगा नहीं। लेकिन यहाँ पर राठी जो है उसने ना कहा कि भाई क्लैरिफिकेशन कर लो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। उस क्लैरिफिकेशन के चलते आपको बताते हैं ना, यहाँ पर जो रजत भी कहीं ना कहीं फुली तरीके से एक्सपोज है, लेकिन उसके जो लाउड वर्ड्स है ना वो इन सब चीजों को दबाते हैं। तो मेरा पाड़ो लो, मेरा के पाड़ोगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, सारे आ जाओ मेरे सारे आ जाओ मेरे पास, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो अविनाश के पास जाके बैठे, ईशा एलिस के पास जाके बैठे और ये कहा कि यार ये शिल्पा जी जो है ना, शिल्पा जी ऐसी हैं, नाउ ही इज ऑल्सो बिचिंग, शिल्पा जी ऐसी हैं, शिल्पा जी वैसी हैं, ये कह रही है उनकी एज का लिहाज है, वो तो मुझे ऐसे बात कर रही है, मुझे ऐसे बोल रही हैं। और वो ये भी कह रही हैं कि मेरे, और वो ये भी कहा कि भाई मेरी मम्मी गड्ढा वड्ढा जो मतलब खोद रही थी, तो एक लड़के ने बोला जी हमारे वहाँ पे काम करने आ जाना, फिर उसकी टांगे तोड़ दिया, कुछ हुआ, मतलब कुछ भी चीज़ें हैं ना वो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें नेशनल टेलीविजन पर ये जो बता रहे हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को ही इनको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा कि ऐसी बातें ना बोलो। मतलब ये सब चीज़ें हैं कि धारा कितनी लगी या ये सब चीज़ें कितनी, जब करण ने बोला कि तू क्यों गया था वहाँ पे ये बता, तो ये कहा कि मैं अभी तुझे बता दूंगा, तो कहने के फिर वो लड़ाई पर जो है बात आ गई है। तो करण का जो है यहाँ पर अब गेम है ना यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ऐसा लगता है कि करण नाउ ही इज ऑल वेकअप, बीस्ट मोड ऑन करण का भी। तो यहाँ पर सही क्या दोगलापन सब में ही है भाई, कोई आगे किसी के कुछ है, कोई पीछे किसी के कुछ है, कोई सामने सीधा डायरेक्टली मतलब बोलता है, कोई किसी के पीछे बोल देता है। तो यहाँ पर सभी मैक्सिमम सारे ऐसे हैं, कोई कितना कम नहीं है, तो सभी के सभी ऐसे हैं। अब भाई 3 वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई है घर में भैया। अदिति मिस्त्री,
ईडन रोज एंड यामिनी मल्होत्रा, यामिनी मल्होत्रा जिन्होंने अविनाश को पकड़ लिया, इज माई बड़ी, बन जाओगी मेरी बड़ी। और फिर अदिति मिस्त्री जो है उन्हें राठी जी पसंद आ गए हैं भाई, और जो वो है ईडन रोज उनको वो पसंद आ गए हैं भाई, रजत दलाल पसंद आ गए भाई उन्हें। अब उनका जो है टाइम गॉड का वो कल के दिन खत्म हो जाएगा, कल से नया कोई टाइम गॉड बनेगा, फिर कोई नई पावर आएगी। आप किसको एविक्ट करना चाहते हो? मे बी मिड वीक एविक्शन इस बार, मुझे ऐसा बहुत फुल डाउट है कि हो सकता है। वेल, आप सबका क्या रिएक्शन है आज के एपिसोड को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।